दोस्तों आज का व्लॉग है शाह अल्लाह दिता इंटरचेंज। तो दोस्तों ये जो दो पहाड़ थे जिनकी कटाई अब हो चुकी है, मैं उसके ऊपर खड़ा हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर पहाड़ की कटाई हो चुकी है और रास्ता यहाँ से दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ये आया है कि इंटरचेंज बनेगा। तो ये बहुत बड़ा काम है अल्हम्दुलिल्लाह। यहीं से आपके D12 की तरफ और फिर फैसल मस्जिद की तरफ रोड निकलेगा। तो दोस्तों ये शाह दिता आखिरी जो पहाड़ी थी जिस मारला रोड के रास्ते में रुकावट थी, ये उसका व्यू है जो काट कर बिल्कुल हमवार कर दी गई है। यहाँ से आपको ये सामने जो व्यू नजर आएगा, ये आपकी मारला रोड GT रोड की तरफ जाते हुए जो व्यू बनता है वो है। ये आप देख सकते हैं कि सामने मारला रोड है। सिर्फ ये पहाड़ी वाला थोड़ा सा एरिया जिस पर काम होना बाकी है ये रह गया है, बाकी सारे का सारा रोड कंप्लीट है। ये D12 की तरफ से आते हुए गाड़ियां हैं दोस्तों। तो ये मैं पहाड़ के ऊपर हूँ, इसके दोनों तरफ कटाई हो चुकी है। तो मैं आपको दिखाता चलूँ कि इसके नीचे जो शाह दिता की तरफ रोड जाता है जो आपको नज़र आ रहा है, ये पहले से मौजूद है। लेकिन ये रोड मारला एक्सप्रेस के लिए मारला के लिए निकालने के लिए पहाड़ी को काटना पड़ा, क्योंकि ये खुशादा रोड है, बड़ा रोड है। और इसी से आपके इस्लामाबाद फैसल मस्जिद की तरफ निकलेगा। ये सारा व्यू जो सामने नज़र आ रहा है, ये आपके D12 का ये जो साइड से आबादी और फिर उसके बाद ये सामने गांव शाह दिता आता है, इसके बाद फिर सारा सेक्टर D12। तो इस तरह करके ये जो आपको व्यू नज़र आ रहा है इन पहाड़ों के बाद, ये D12 गांव का है। यहाँ से D12 तो शुरू हो जाता है ये साथ ही, लेकिन जो असल मरकज़ बनता है वो यहाँ से 2 किलोमीटर इस लिंक रोड से आप जाएंगे। फिर शाह दिता गांव का चौक आएगा, उसके साथ कब्रिस्तान, और फिर D12 की बड़ी आबादी शुरू हो जाएगी। यहाँ से फिर मेरे राइट तरफ आप मारला रोड पर आ जाएंगे और फिर C15 उससे पहले C14, फिर C15 और फिर GT रोड तक C16 सेक्टर पड़ेगा, जिसकी ज़मीन खरीद ली गई है। और अब हुकूमत वहाँ पर रहायशी सेक्टर बनाने जा रही है। लोगों को लेटर दे दिए गए हैं कि वो जो गांव रास्ते बनते हैं उनको खाली कर दे, और उनको पेमेंट वगैरह भी होना बाकी है। जो लोगों से मेरी बात हुई, कुछ दिनों में पेमेंट भी उन्हें हो जाएगी और वो फिर वो एरिया छोड़कर चले जाएंगे। तो दोस्तों ये था एंड व्यू मारला हाईवे का जो आपके D12 की तरफ बनता है। और अगर आप D12 से GT रोड की तरफ जाएं तो ये पहली पहाड़ी आती है। D12 के बाद शाह दिता गांव जो ये सड़क है ये उस तरफ से आ रही है, और फिर ये सारी सेक्टर जो इस्लामाबाद के हैं। तो इसी जगह से जहां मैं खड़ा हूं, ये सीधा रोड दो तरफा ट्रैफिक वाला फैसल मस्जिद और उसके बाद बाराकू और D12 तक तो अब एक्सेस हो चुकी है इस गांव वाले रोड के थ्रू। तो ये D12 से निकलने के बाद जो 2 किलोमीटर पहली पहाड़ी आती है, और यही पहाड़ी जिसका काम होना बाकी था, काफ़ी हद तक इसकी कटाई मुकम्मल हो चुकी है। अब इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद इसके ऊपर रोड वगैरह बना दिया जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये पहाड़ी शाह D12 के फ़ौरन बाद आती थी, जो रुकावट थी GT रोड पर चढ़ने के लिए, क्योंकि जो ये लिंक रोड आ रहे हैं ये GT रोड पर मुकम्मल नहीं जाते थे, देहातों में ख़त्म हो जाते थे। इसलिए इस रोड की ज़रूरत थी। इस्लामाबाद में जो ट्रैफिक का ज़्यादा रश था श्रीनगर हाईवे की तरफ से, उसको डिवाइड करने के लिए ये आपका पैरेलल रोड मारला हाईवे एक्सप्रेस मारला रोड निकाला गया है। फिलहाल D12 से फ़ौरन एक्सेस इसकी हो गई है GT रोड को, और उसके बाद जो गवर्नमेंट का प्लान है
वो यहाँ से जहाँ मैं खड़ा हूँ फैसल मस्जिद और उसके बाद बाराकोट, और फिर ये रोड यहाँ से होता हुआ सीधा आपके जीटी रोड पर, उसके बाद फिर संजानी आगे रोड मुकम्मल है, वहाँ से D18 फिर वापटा टाउन वो रोड मुकम्मल है, उसके बाद संजानी इंटरचेंज पर चढ़ता है, और फिर आप उसके बाद मोटरवे से आप फिर पेशावर जाएँ, या आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जाएँ, वो आपकी मर्ज़ी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह D12 से जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये रोड मुकम्मल हो चुका है ट्रैफिक के लिए, लेकिन फिजिकली ये 1.5 किलोमीटर का रोड बनना भी बाकी है, और उसके बाद फैसल मस्जिद तक जो गवर्नमेंट का प्लान है वो रोड इससे आगे निकलेगा, बाराकोट तक इसका मंसूबा है, लेकिन D12 को एक्सेस मिल चुकी है। वो गाड़ी आ रही है शादिता गांव से D12 से होते हुए फिर शाला दिता गांव, और फिर वहाँ से ये जहाँ मैं खड़ा हूँ तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर ये पहाड़ी बनती है, और फिर 1 से 1.5 किलोमीटर ही इसका ये रास्ता मुकम्मल होने वाला है, और उसके बाद आगे सारा रोड जीटी रोड तक कंप्लीट आपको मिलेगा। तो आप अभी से इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह बआसानी सफ़र कर सकते हैं, कोई रुकावट नहीं। तो ये जो 2 पहाड़ों की कटाई थी शादिता गांव के फ़ौरन बाद, D12 के फ़ौरन बाद, उन पहाड़ों के दरमियान में मौजूद हूँ। मेरी लेफ़्ट साइड पर ये ट्रैफिक के लिए रोड कच्चा बना लिया गया है, लोग यहाँ से आने जाने लग गए हैं। मेरे राइट साइड पर अभी आम ट्रैफिक भी नहीं गुजर सकती, लेकिन इसके बाद जो गांव का रोड है छोटा इस पहाड़ के ऊपर से, उससे आप सफ़र कर सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो ज़रूरत नहीं रही। तो D12 से जीटी रोड तक और जीटी रोड से D12 तक आप अल्हम्दुलिल्लाह बआसानी आ जा सकते हो। तो दोस्तों ये थी आखिरी पहाड़ी, ये है उसकी कटाई का मंज़र, ये है उसका रोड। यहाँ पर ही इंटरचेंज जो सुनने में आया है कि शादिता के नाम से यहाँ पर इंटरचेंज बनेगा। फिर इंटरचेंज उस जगह पर बनता है जहाँ से मुख्तलिफ रास्ते निकलते हैं। तो इस जगह पर इंटरचेंज बनना भी चाहिए अगर ये खबर सही नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये खबर सही है। लोग कहते हैं कि शायद ये खबर सही नहीं, लेकिन मुझे लगता है, मेरी असेसमेंट है कि ये खबर बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि ये एक चौक बनता है पहाड़ों के दरमियान। फैसल मस्जिद की तरफ से ट्रैफिक आएगी, इस्लामाबाद से जो भी ट्रैफिक आएगी वो यहीं पर आकर इंटर होगी, और जो जीटी रोड से आएगी वो भी यहीं पर आकर मुख्तलिफ रास्ते लेगी, जैसे D12 की तरफ और फिर फैसल मस्जिद की तरफ, फिर पूरे इस्लामाबाद के जितने भी सेक्टर हैं उनकी तरफ। चूँकि यहाँ से सड़कें निकलनी हैं तो इसलिए ये शादिता इंटरचेंज ही है, और इंशाल्लाह ये जो कटाई की गई है इतने बड़े पैमाने पर, तो ये इंटरचेंज की ही कटाई है। यहीं से मुख्तलिफ सिमतों में इस्लामाबाद के लिए रास्ते निकलेंगे। लेकिन फ़िलहाल जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि D12 से जीटी रोड तक, जीटी रोड से D12 तक ये जो 10 किलोमीटर का रास्ता बनता है, इस पहाड़ी से 2 किलोमीटर शादिता गांव और D12, और फिर 8 किलोमीटर आगे ये कंप्लीट रोड जीटी रोड तक, और फिर दरमियान में ये 1.5-2 किलोमीटर पहाड़ी का सिलसिला जहाँ पर ट्रैफिक रवां दवा है, लेकिन इंटरचेंज अभी नहीं बना, तो ये रह गया है। उसके बाद फिर ये जो सामने मेरे व्यू आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से फैसल मस्जिद फिर बाराकोट, तो इस तरह यही इंटरचेंज बनता है शादिता का, और यहीं से इस्लामाबाद की मुख्तलिफ आबादियों को एक्सेस इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जल्द दे दी जाएगी। तो दोस्तों ये 2006 का प्रोजेक्ट था जो पेंडिंग होते होते आज 2022 जून में अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर ट्रैफिक रमा दवा हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मुश्किलात इस रोड के बनने में बहुत ज़्यादा थी,
جن کی تفصیل کی ضرورت نہیں، مختلف ویڈیو میں نے ذکر کیا ہے، لیکن الحمدللہ جو کام ہو جائے اور جو ٹائم گزر جائے اس کو یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن اس سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ الحمدللہ اپنے پایا تکمیل کے مراحل میں ہے، تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد جیسے حکومت کا پلان ہے تو آگے یہ مارگلا روڈ فیصل مسجد بارہکو تک بھی جائے گا، اور الحمدللہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ٹی روڈ سے اس مارگلا روڈ کے تھرو اسلام آباد کو ایکسیس ہو چکی ہے، اور اب سری نگر سے کافی ٹریفک کا رش کم ہو جائے گا، اور آپ لوگوں کو اسلام آباد آنے جانے میں بہت ساری اس روڈ کے ذریعے سہولت مل جائے گی۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔